फिर आज का टॉपिक है अबाउट विषय उत्पत्ति, यानी कि हम जो भी टॉपिक्स ले लेते हैं तो उसमें उत्पत्ति कैसे वो सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, जैसे आयुर्वेद का ओरिजिन उसकी तरह ही विषय कैसे ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में ही ये बता रही है, यानी कि विषय उत्पत्ति क्रम जो हमारे बृहत्त्रयी में बताए। तो फिर ये अमृतार्थम समुद्रे तु मध्यमाने सुरासुरे, यानी कि क्षीरसागरा इसके मतन, यानी कि दैव्य और फिर दैत्य के बीच में यो क्षीरसागर मंथन हुआ था। उसमें शायद मंदरा पर्वत को वासुकी सर्प को ले लेके उसका ये क्षीरसागर मंथन जो हुआ था, उससे ये घोर दर्शन वाले एक पुरुष की ओरिजिन हुआ था। उसका था दीप्त तेजा या फिर चतुर्दंष्ट्वा हरिकेशो अनलक्षणः जगद्विषन्नं तम दृष्ट्वा तेनासो विषसंहिता, यानी कि ये जो कोटेशन बताते हैं अकॉर्डिंग टू चरका, यानी कि वो घोर पुरुष का ओरिजिन जो हुआ था उनके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, यानी कि दीप्त तेजा, यानी कि तेज जो होते हैं, यानी कि आइस जो होते हैं वो तेज जैसे था। चतुर्दंष्ट्रा सिर्फ 4 टीथ ही था, चतुर्दंष्ट्रा। या फिर हरिकेश, यानी कि ग्रीनिश कलर ऑफ हेयर था उसका। उसके अलावा ज्वाला फ्रॉम हाइस अनलेक्षणा था, यानी कि ये सब देख के यूनिवर्स हमारे जगत जो हो वो विषण बन गया। उसके बाद ही ये विषा ओरिजिनेट हुआ, ऐसा था चरक का। और फिर ये है ऑलमोस्ट द हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये ब्रह्मा ने ये जो विषा, जो जगत को विषाद हुआ दिखकर ब्रह्मा ने वो विषय को स्थावर और जांगम में बांट कर रखा था। संगम स्थावरायम तद्योनु ब्रह्मा नयोजये तद अम्बु संभवम तस्मात् द्विविधम पावकोपम, यानी कि उसकी पेक्युलरिटी के बारे में बता रहे। जंगम स्थावर विषय में उसको क्लासिफाई किया था अम्बु संभवा, यानी कि पानी से ही इनका ओरिजिन हुआ। उसका 2 टाइप्स का होता है, ज़्यादातर जंगमा एंड स्थावर विषय। और सुश्रुत के स्टोरी थोड़ा अलग है, यानी कि ब्रह्मा जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम कर रहे थे तब उसके टाइम में कैटबा नाम के एक डेमन ने ओरिजिन किया, दैत्य, और फिर वो उनको डिस्टर्ब कर रहा था। तब ब्रह्मा बहुत एंग्री हो गया और फिर उसकी मुंह से क्रोध रूपी एक पुरुष का जन्म हुआ था। और फिर वो पुरुष दैत्य को मार दिया था, पर पुरुष ने हमारे जगत में बहुत बड़े होने लगा। उसको देखकर ये जगत जो विषान्न बन के विषन्न जो बन के उसको विष बोलते हैं। और फिर बाद में ये स्टोरी के पहले जो चरक ने बताया उसके तरह ही ब्रह्मा ने उसको विष को स्थावर और जांगम विष करके उसको लिया था। और फिर ये तो था दोनों का ओरिजिनेशन ऑफ स्टोरी। और फिर दूसरा था एक स्टोरी जो भगवत पुराण में बताते हैं, ये है कि ज़्यादातर हमने क्षीरसागर मंथन के बारे में पढ़ा था। क्षीरसागर मंथन में ज़्यादातर नीलकंठ कैसे बन गया वो स्टोरी आपको सुना है, यानी कि कालाकुट नाम के एक उग्र विष हो गया था और फिर वो विष को शिव ने पान किया था और फिर थोड़े थोड़े बूंदे वो जगत की मिट्टी में आ गया, तो उसको जांगमा और स्थावर विष के रूप में बन गया। ऐसे ही भागवत पुराण का स्टोरी था। अगर हम विष गुण देखते हैं तो रूक्षम उष्णम तदा तीक्ष्णम सूक्ष्ममाशु व्यवायी च विकासी विशदम चैव लघु अपापी च तत्सवतम, यानी कि विष गुण अकॉर्डिंग टू सुश्रुता और फिर चरका और फिर शारंगधर का रूप में इनका विष गुण के बारे में बताते हैं, यानी कि रूक्षा उष्णा तीक्ष्णा सूक्ष्म और फिर आशु व्यवायी गुण के वाले होते हैं, वो है उनके विष के गुणा के बारे में बताए हैं। अगर चरक देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ गुणा एक्स्ट्रा बताए हैं। 10 गुणा सृष्टि में बताए हैं, बाकी गुणा के नंबर अगली स्लाइड में हो जाएंगे, यानी कि लघु रूक्षमाशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्म और फिर उष्ण और फिर अनिर्देशीय रस, यानी कि अब आगे वहाँ सृष्टि में बोला है तो चरक ने अनिर्देशीय रस नाम के बोला है। बुद्धि लुम्पति यद्रव्य मदकारी तदुच्यते तमोगण प्रधान यदा मध्य सुराधिकम, यानी कि शारंगधर समेत में बुद्धि को लुम्पन करने वाले जो भी द्रव्य हैं वो मदकारी बन जाते हैं, वो तमोगुण प्रधान के होते हैं। इसके अलावा वो मदवाही प्रॉपर्टी वाले विषय की प्रॉपर्टी को बताया। विवाही विकासी सूक्ष्म चेदी मदवाह आत्मेय और जीवितहरा योगवाही, ये सभी शारंगधरा का विषय गुण के में बताया है। तो फिर ये है इनका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, अष्टांग हृदय और फिर अष्टांग संग्रह और फिर शारंगध संहिता में, यानी कि कौन कौन से गुण बताया है, कौन कौन से गुण नहीं बताया है। यानी कि द्रव्य जो है उनका गुण व्यवाही विकासी सूक्ष्म चेदी मदकारी आग्नेय प्राणनाशक योगवाही क्वालिटी, वो जो पेक्यूलरिटी बोला है वो शारंगधर संहिता की, इसलिए शारंगधर का संहिता का वो टैबुलर कॉलम थोड़ा नीट अलग करके बताया है।
ये है इनका ज़्यादातर गुना, यानी कि 11th गुना जो बोलते हैं वो ज़्यादातर शारंगधरा और अष्टांग हृदय बोलते हैं, यानी कि अविपाकी गुण अष्टांग हृदय बोलते हैं, और फिर शारंगधरा में जीवित हरा प्रॉपर्टी आया है। चरक के ज़्यादातर 10, सुश्रुत भी 10 बताया, अष्टांग हृदय भी 11 बताया, अष्टांग संग्रह 10 बताया, शारंगधर संहिता का 8 गुना बताया है। और फिर ये विष गुना इनका एक्शन जब देते हैं तो रूक्षा जो रफ क्वालिटी जो बताया, रूक्ष क्वालिटी से ज़्यादातर वात के वर्तित हो जाते हैं, उष्ण गुण से पित्त एंड रक्तवर्धन होता है, अनिर्देश रस बिना कुछ रस हम नहीं बोल सकते, ऐसे कुछ अनिर्देश रस से कफ वर्तित हो जाते हैं, उसके साथ साथ अन्न रसम होते हैं अनुवर्तक, यानी कि बिना पचता ही नहीं। तीक्ष्ण गुण से मति मोह और फिर चिन्हते मर्म भंदा वगैरह हो जाते हैं। सूक्ष्म गुण से ये ज़्यादातर जल्दी ही बॉडी में फैल जाते हैं, रक्त कोपा भी होते हैं चरक। ववाही गुण से ज़्यादातर प्रकृति यानी कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल प्रकृति जो होते हैं वो खो जाते हैं, आशु गुणा के होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। स्प्रेड फास्ट ववाही गुण से, विकासी गुण से दोष धातु मलक्षय होते हैं, प्राणज्ञा गुण भी होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। अव्यक्त गुण के होते हैं तो कफ प्रकोप भी हो जाते हैं। अनिर्देश रस हमने पहले पढ़ा है, उसमें अनिर्देश रस से भी कफ प्रकोप हो जाते हैं। लघु गुण से ये ज़्यादातर चिकित्सा करने में बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें। विषदास लाइनेंस वगैरह जो बताए वो ज़्यादा स्टिक नहीं हो जाते हैं, दोष गति भी हम प्रॉपरली नहीं बता सकते, उसके साथ साथ ये दुष्चिकित्सक भी बन जाते हैं। अविपाकी होते हैं, बिना पाक करने वाले अविपाकी, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा हम वो विषय को बाहर निकालने में। और फिर विषय के डिवीजन हम देखते हैं तो 2 टाइप्स का होते हैं, स्थावर और जांगमा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, चरका और माधवदान। 2 टाइप्स जैसे होते हैं कृत्रिमा और अकृत्रिमा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी होते हैं। 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू शारंग संहिता, स्थावर, जांगमा और फिर कृत्रिमा। विषय क्रिया हम देखते हैं तो ज़्यादातर पहले इनका रक्त प्रकोप हो जाता है, रक्त प्रकोप के साथ साथ ही बाकी तीनों दोषों का प्रकोप होता है, वात, पित्त एंड